तो भाई लोग, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आईसीसी क्रिकेट के रूल बनाता है? ये लगता है आप लोगों को? अगर ऐसा लगता है कि आईसीसी क्रिकेट के रूल बनाता है तो बिल्कुल गलत लगता है आपको। आईसीसी क्रिकेट के रूल नहीं बनाता है। तो फिर कौन बनाता है? मैं आपको बताता हूँ कौन बनाता है, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए। देखो भाई, आईसीसी ने ना तो क्रिकेट को इन्वेंट किया है और ना ही आईसीसी क्रिकेट के रूल बनाता है। आईसीसी का जो काम है ना, वो है क्रिकेट में अच्छे तरीके से रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये काम है। जिन दो कंट्री के बीच में बायलैटरल सीरीज हो रही है, वो मैनेज और अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, वो देखना। उसमें रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखना। एक क्रिकेट मैच में एम्पायर, रेफरी और कमेंटेटर, उनको मैनेज करना और उनकी सैलरी देखना, और जो क्रिकेट में वो ड्रग्स है उसके बारे में देखना, फिक्सिंग जो है उसके बारे में देखना। तो भाई लोग, अब तक जो रूल बने हैं क्रिकेट में, वो एमसीसी ने बनाए हैं, मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने। जी हाँ, और जो आगे रूल बनेंगे वो भी एमसीसी बनाएगा, और क्रिकेट के रूल में जो अमेंडमेंट भी होगा वो भी एमसीसी ही करेगा। आईसीसी नहीं करता है भाई साहब, ना ही रूल बनाता है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि एमसीसी जो है वो क्रिकेट का मालिक है, और क्रिकेट में सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए एमसीसी ने आईसीसी को रखा हुआ है। आईसीसी लॉ नहीं बनाता है, लेकिन ये देखता है कि लीगली तरीके से, डिसिप्लिन से जो है वो मैचेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैच रेफरी जो होता है वो ये देखता है कि गाइडलाइन के अंदर जो है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्रिकेट में, और जो जुर्माना लगाया जाता है प्लेयर्स के ऊपर या क्रिकेट में, वो मैच रेफरी लगाता है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि टोटल 108 मेंबर जो है वो क्रिकेट के आईसीसी के 108 मेंबर हैं, लेकिन इंडिया कभी भी आपको बायलैटरल सीरीज जो है वो बरमूडा या नीदरलैंड के साथ खेलती हुई नहीं दिखी होगी आपको। तो ऐसा क्या है इसके पीछे का रीजन? देखें, 108 में से टोटल 12 मेंबर्स जो है वो फुल मेंबर हैं। फुल मेंबर्स उनको कहा जाता है जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस होते हैं। आईसीसी की मेंबर्स तो कंट्री बन जाती हैं, लेकिन ओडीआई का स्टेटस चाहिए तो 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराना होता है। अगर टेस्ट का स्टेटस चाहिए तो 5 टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराना होता है। ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ये चेंज भी हो सकता है। ऐसे तो इन कंट्री को जो है वो टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन वर्ल्ड कप में इनको खेलने का मौका मिलता है, और वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी इन टीमों को क्वालिफाई मैचेस खेलने होते हैं। कुल मिलाकर अगर आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है और अच्छा क्रिकेट में परफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें ये होता है आने वाले 10 साल के अंदर आईसीसी के फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन जो होते हैं उनके बीच में मैचेस होते हैं, उनके बीचेस में बायलैटरल सीरीज होती हैं। एक होम सीरीज होती है, एक अवे सीरीज होती है। इसमें टेस्ट, ओडीआई, टी20 मैचेस जो है वो कंबाइन होते हैं। ये जितने जो मैचेस होते हैं दो कंट्री के बीच में, इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं होता है। जिन दो कंट्री के बीच में मैचेस होते हैं, उन कंट्री के रिस्पेक्टिव बोर्ड जो है वो देखते हैं। आईसीसी का बस ये काम होता है कि अंपायर्स वगैरह भेज देना, और ना ही आईसीसी को इन मैचेस के कोई रेवेन्यू का मतलब होता है। इन मैचेस में जो रेवेन्यू होता है वो आईसीसी को नहीं मिलता है बायलैटरल सीरीज का, और ना ही आईसीसी बायलैटरल सीरीज में कोई पैसा लगाता है, और ना ही आईसीसी कोई पैसा कमाता है। जो बायलैटरल सीरीज होती है दोनों देशों के बीच में, वो दोनों देश रिस्पेक्टिव बोर्ड आपस में रेवेन्यू है वो शेयर कर लेते हैं। आईसीसी का मेन रोल होता है टूर्नामेंट करवाना, जिसमें सारी टीमें हिस्सा लेती हैं, जैसे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप। ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं, जिस कंट्री के अंदर मैचेस होते हैं टूर्नामेंट के, वो कंट्री और आईसीसी जो है वो आपस में रेवेन्यू शेयर कर लेती है। जी हाँ, जिस कंट्री में टूर्नामेंट होता है और आईसीसी जो है वो आपस में रेवेन्यू शेयर कर लेती है, जिसमें टूर्नामेंट से जितनी कमाई होती है। आईसीसी जो पैसा कमाती है उसे बाकी बोर्डों में जो है वो शेयर कर देती है। जी हाँ, आईसीसी जो रेवेन्यू अर्न करती है वो रेवेन्यू बाकी बोर्डों को शेयर कर देती है।